हरे कृष्णा। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा का मतलब होता है हमारी इंद्रियां। हमारी 5 इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम विविध प्रकार के सुख को उपभोग करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से 5 इंद्रियां हैं? हमारी आँखें, हमारे कान, नाक, हमारी जिह्वा और हमारी स्किन माने त्वचा। इन 5 इंद्रियों से हम आनंद पाने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू एन्जॉय थ्रू दिस 5 सेंसेस। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। जो भी सुख तुम्हें तुम्हारी इन 5 इंद्रियों से प्राप्त होता है उन्हें सहन करो। राइट? क्योंकि ये सुख जो है क्षणिक है। ये सुख जो है वो चिरकाल तक टिकने वाला नहीं है। इसे सहन करो। ताम तितिक्षस्व भारता। और हमेशा आपको सुख नहीं मिलने वाला, दुख भी मिलेगा, उसे भी सहन करो। तो भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि अर्जुन, जो भी सुख, जो भी दुख की अनुभूति तुम्हारे इन 5 इंद्रियों से हो रही है उनको तुम सहन करो। यदि खुश रहना चाहते हो तो सहन करो। सहन क्यों करो? आगमापायिनो नित्यास। राइट? ये सुख और दुख आते जाते रहते हैं। शीतोष्ण सुख दुःखदा। ये सुख दुख कैसे है? शीतकाल और उष्णकाल की तरह है। शीतकाल हमेशा नहीं रहता। शीतकाल के बाद उष्णकाल आता है, माने ग्रीष्म आता है। ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, वर्षा के बाद ग्रीष्म आता है। ये तो बदलते रहता है ना। हमेशा वर्षा नहीं रहती, हमेशा ग्रीष्म नहीं रहता, हमेशा धूप नहीं रहती। राइट? तो भगवान कह रहे हैं सुख और दुख है ना अर्जुन, आते जाते रहते हैं। इनसे इतना आप डिस्टर्ब मत हो जाओ, इनको सहन करो। देखिए ना, कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छी घटना होती है तो हम एकदम 7वें आसमान पे होते हैं, इज़न्ट इट? अरे वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। और कुछ दुख की घड़ी आती है तो हम इतना फूट फूट के रोते हैं मानो ज़िंदगी में सब कुछ चला गया हो। तो हमें सीखना है, नहीं, अभी दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा। और वैसे भी मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, मुझे इस सुख से और इस दुख से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। राइट? इसके बारे में हम एक कहानी सुनेंगे। राइट? एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था। राइट? और ये जो किसान था उसके पास ना एक घोड़ा था। एक बार की बात है, ये जो घोड़ा होता है कहीं जंगल में चला जाता है। एक ही घोड़ा था, बेचारे गरीब किसान के पास, वो घोड़ा जंगल में चला गया। तो गांव के सारे लोग आते हैं, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, बहुत बुरा हुआ। राइट? एक ही घोड़ा था, वो भी जंगल में भाग गया, बहुत बुरा हुआ। तो किसान ने कहा, क्या बुरा क्या अच्छा। राइट? उसने वो जो रोने वाले लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। 3-4 दिनों बाद ये घोड़ा बाकी जंगली घोड़ों को इस किसान के पास लाया। अभी इस किसान के पास 10-12 घोड़े हो गए। गांव वाले देखने आ गए, अरे वाह 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 वाह, पहले एक भी नहीं था, अभी 10-12 है, क्या बात है, वाह 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 वाह, हाँ किसान क्या बात है। किसान ने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा। राइट? तो कई दिन बाद ऐसे होता है कि इस किसान का एक बच्चा होता है, बालक होता है। राइट? 17-18 साल का। तो वो घोड़े से गिर जाता है, उसकी टांग टूट जाती है। राइट? तो फिर से गाँव वाले आते हैं, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, आपका बेटा घोड़े से गिर गया, उसको लग गया, पैर टूट गया, बहुत बुरा हुआ। तो किसान ने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा। राइट? जैसे भगवान कहते हैं ना, तम तितिक्षस्व भारता। चाहे अच्छी चीज़ हो आपके साथ, चाहे बुरी चीज़ हो, सहन करो। राइट? क्योंकि ये जो सुख और दुख है वो हमें इंद्रियों से पता चल रहा है। और ये जो इंद्रिया है वो खुद क्षणिक है, खुद टेम्पररी है। हमारा शरीर जो है टेम्पररी है। राइट? गीता में कहते हैं ना भगवान कि आप हमेशा अलग अलग शरीर को धारण करते रहते हैं। राइट? और इन इंद्रियों द्वारा सुख की अनुभूति करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे क्षणिक है, ये सारी इंद्रियां बदलते रहते हैं हम। ये
राइट। परंतु कोई कोई व्यक्ति होता है वो जो सोचता है नहीं यही शरीर है, यही शरीर है, राइट, इससे मुझे एंजॉय करना है, राइट। तो इस शरीर को ही वो अपना मान बैठते हैं और सुख की और दुख की अनुभूति करते हैं और यहाँ पे ही फंस जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, इज़न्ट इट। तो हम उस कहानी की तरफ थे जहाँ पे वो व्यक्ति गिर गया था और गांव वाले कह रहे थे बहुत बुरा हुआ। तब किसान ने कहा क्या भला क्या बुरा, राइट। तो कुछ दिन बाद ऐसे होता है कि जो सेना होती है, सेना के कुछ ऑफिसर्स उस गांव में आते हैं और कहते हैं कि कुछ ही दिनों बाद हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, जो बाजू का देश है, उसके साथ हमारा फाइट होने वाला है और हमको आपके गांव से कुछ नौजवान चाहिए लड़ने के लिए, राइट। अभी लड़ना माने क्या, किसी की भी मृत्यु हो सकती है वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग कहने लग गए कि नहीं हमें नहीं जाना है। परंतु ये ऑफिसर्स जो थे उनको फोर्सफुली लेके गए। परंतु जब उन्होंने इस किसान के बच्चे को दिखा रही इसका पैर तो टूटा है, इसको कैसे लेके जाएंगे, उसको कहा नहीं तुम नहीं आने का। तो सारे गाँव वालों ने कहा अरे किसान तू बच गया, तेरा बेटा भी बच गया, क्या बात है क्या बात है। तो किसान ने कहा क्या अच्छा क्या बुरा। तो किसान कोई भी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं हुआ। उसे बहुत सारी चीज़ें मिली बट ही वॉज स्टेबल। बहुत सारी चीज़ें उससे छीन ली गई, ही वॉज स्टेबल। इसको ही हम कहते हैं ताम तितिक्षस्व भारतः, सहन करना सीखो, राइट। जब सुख आता है तो 7वें आसमान पे मत जाओ और जब दुख आता है तो फूट फूट के मत रो, सहन करो, क्योंकि दुख जल्दी ही चला जाएगा, सुख आएगा। और ये सुख में है तो सुख जल्दी चला जाएगा, दुख आएगा, राइट। ये कॉम्बो पैक है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट वन थिंग इन दिस वर्ल्ड। सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, राइट। सो डोंट टेक दिस मटीरियल वर्ल्ड सो सीरियसली, राइट, कि यही मेरा है और सुख नहीं है मेरे जीवन में। डोंट थिंक अबाउट दैट। जस्ट डू भक्ति सिंसियरली, जस्ट रीड गीता सिंसियरली एंड यू विल गेट द वे टू गेट आउट ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत से बाहर गिरने के जो मार्ग है वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।